सब भाइयों के आग्रह को मानकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जवाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया। उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानर राज सुग्रीव को संदेश भेजा गया कि वे विशाल वानर सेना के साथ यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए आवें। फिर विभीषण सहित अन्य राज महाराजाओं को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए। संसार भर के ऋषि महर्षियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा नैमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों के भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य में दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगवाए गए। सीता की सुवर्णमय प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्णवर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश देश के राजाओं ने श्री राम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगत याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र से ही दी जा रही थी। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में सर्वत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे यह भी कहा गया कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो तुम केवल इतना कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का स्वस्वर गान करने के लिए चल पड़े। जब लवकुश अपने रामायण गान से पुरवासियों एवं आगंतुकों का मन मोहने लगे, तब एक दिन श्री राम ने उन दोनों बालकों को अपनी राजसभा में बुलाया। उस समय राजसभा में श्रेष्ठ न्यायिक, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वान, संगीत तथा छंद कला मर्मज्ञ, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ता आदि मनीष विद्यमान थे। लवकुश को देखकर सबको ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों श्री राम के ही प्रतिरूप हैं। यदि इनके सिर पर जटाजूट और शरीर पर बलकल ना होते तो इनमें और श्री राम में कोई अंतर दिखाई ना देता। दोनों भाइयों ने अपराह्न तक प्रारंभिक 20 सर्गों का गान किया और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त किया। पाठ समाप्त होने पर श्री राम ने भरत को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, किंतु लवकुश ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वनवासी हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता है। इससे श्री राम सहित सब श्रोताओं को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह काव्य किसने लिखा और इसमें कितने श्लोक हैं? यह सुनकर उन मुनि कुमारों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। इसमें कुल 5 सर्ग और 6 कांड हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर कांड इसका 7वां कांड है। आपका चरित्र ही इस महाकाव्य का विषय है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संपूर्ण महाकाव्य सुनने की इच्छा प्रकट की। इस काव्य कथा को सुनकर उन्हें पता चला कि कुश और लव सीता के ही सुपुत्र हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।